श्रद्धा हत्याकांड में पूरा देश सन्न है कि आखिर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए क्यों, उसने क्यों इस तरह से मौत के घाट उसे उतारा, अंजाम ऐसा उसका क्यों किया। पुलिस शुरू से आफताब की हर बात पर शक कर रही है। उसने ये कबूल तो लिया है कि उसने श्रद्धा के शरीर के टुकड़े किए, लेकिन वो हर कदम पर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश में साफ दिखाई देता है। आइए आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिर पुलिस जिस तरह से तफ्तीश आगे ले जा रही है, हर बात पर आफताब के शक करते हुए ये समझने की कोशिश कर रही है कि उसने आखिर क्या एक साजिश के तहत ये सब कुछ किया। वो कहता है कि गुस्से में किया, लेकिन पुलिस ये सोच रही है कि एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत आफताब ने इस घटना को अंजाम दिया। 22 नवंबर 2022 साकेत कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के दौरान आफताब जज के सामने कहता है कि ये हीट ऑफ मोमेंट था, यानी जो हुआ वो गुस्से में हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि आफताब ने बड़े ही शातिर तरीके से खुद को बचाने की कोशिश कर डाली। इतना ही नहीं, आफताब ने ये भी कबूल नहीं किया कि उसने श्रद्धा का कत्ल किया है। ऐसा कुछ एडमिट नहीं है, कोई कन्फेस नहीं किया है उसने। बस ये है कि रूमर फैलाई जा रही है कि उसने कन्फेस कर लिया। ऐसा कोई कन्फेशन नहीं है, सिर्फ वर्बल कन्फेशन है। वर्बल भी नहीं कहा जा सकता है सर, लेकिन अगर वो कह रहे हैं, मिस कन्फेशन का मतलब है कि मैंने मार दिया उसको। ऐसा कुछ नहीं कहा कि मैंने मार दिया। तो सुना आपने, आफताब के वकील ने भी कहा कि उसने कहीं ये कबूल नहीं किया है कि उसी ने श्रद्धा का कत्ल किया है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि श्रद्धा का इतना क्रूर कत्ल आफताब की तगड़ी प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से एक सवाल बार बार पूछा जाता है। सवाल ये कि उसने श्रद्धा का कत्ल अचानक गुस्से में किया था या फिर सोच समझकर इसकी प्लानिंग की थी। दिल्ली पुलिस सूत्रों की माने तो इस सवाल पर आफताब लगातार झूठ बोल रहा है और यहीं से पुलिस को लगभग ये यकीन हो चला है कि आफताब ने श्रद्धा को अचानक गुस्से में नहीं मारा, बल्कि वो श्रद्धा के कत्ल की साजिश लंबे वक्त से बुन रहा था। ये साजिश आफताब ने तब से बुननी शुरू कर दी थी जब उसे यकीन हो चला था कि एक रोज श्रद्धा उसे छोड़कर चली जाएगी। अब चौंकाने वाले ये खुलासे देखिए। 18 मई 2022 को आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े किए। 8 मई को आफताब श्रद्धा के साथ दिल्ली आया था। 15 मई को आफताब ने छतरपुर में फ्लैट किराए पर लिया। 7 मई तक आफताब दिल्ली में क्या क्या करता रहा। फ्लैट में शिफ्ट होने के 3 दिन बाद ही श्रद्धा का मर्डर कर दिया। अब आफताब की साजिश की पूरी पड़ताल करते हैं। इस साल 3 मई को ईद थी। आफताब ने ईद से पहले श्रद्धा से वादा किया था कि वो ईद के बाद उसे घुमाने हिमाचल प्रदेश की वादियों में ले जाएगा। ईद के बाद दोनों मुंबई से हिमाचल रवाना भी हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि आफताब का इरादा पहले हिमाचल में श्रद्धा का कत्ल करने का था, क्योंकि हिमाचल से श्रद्धा को वापस मुंबई लौटना था। दिल्ली आने का कोई प्लान था ही नहीं। हिमाचल में आफताब की मुलाकात एक बद्री नाम के शख्स से होती है। इत्तेफाक से बद्री दिल्ली के छतरपुर इलाके का रहने वाला था। बद्री से बातचीत में आफताब को पता चलता है कि छतरपुर दिल्ली के बिल्कुल कोने में है, सन्नाटे में है और आसपास घना जंगल भी है। वहीं से आफताब ने छतरपुर आने का प्लान बना लिया। श्रद्धा हत्याकांड में एक नए किरदार की एंट्री हुई है। उस किरदार का नाम है बद्री। बद्री से दिल्ली पुलिस लगातार कई बार पूछताछ कर चुकी है। दरअसल आफताब और श्रद्धा जब हिमाचल दौरे पर थे, उसी दौरान आफताब की मुलाकात बद्री से हुई थी। आफताब ने बद्री को कहा था कि उसे दिल्ली में एक फ्लैट चाहिए। बद्री ने दिल्ली के छतरपुर इलाके में आफताब को फ्लैट दिलवाया और फ्लैट दिलवाने के महज 3 दिन बाद श्रद्धा का आफताब ने कत्ल कर दिया। तो क्या आफताब ने पूरी साजिश के तहत इस कत्ल को अंजाम दिया और बद्री को एक मोहरा बना दिया? श्रद्धा हिमाचल से मुंबई वापस लौटना चाहती थी, लेकिन आफताब ने उसे हिमाचल की बजाय मुंबई से दिल्ली लौटने का आइडिया दिया। श्रद्धा तैयार हो गई। इसी के बाद दोनों 8 मई को दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुके। फिर अगले दिन दक्षिणी दिल्ली के सैदुल्ला जाप पहुंचे। इसके बाद छतरपुर और मेहरौली इलाके की रेकी। फिर आफताब ने बद्री से संपर्क किया। बद्री की मदद से ही उसने छतरपुर पहाड़ी इलाके में ये मकान किराए पर ले लिया। आफताब ने 15 मई को ये घर किराए पर लिया और उसी दिन अपने थोड़े बहुत सामान के साथ शिफ्ट हो गया। दोनों एक साथ 8 मई को दिल्ली आते हैं। पहले पहाड़गंज के एक होटल में रुकते हैं,
उसके बाद साउथ दिल्ली के इलाके में रुकते हैं। उसके बाद 15 मई को आफताब छतरपुर में फ्लैट लेता है और फ्लैट के बेहद नजदीक जंगल होता है। फ्लैट लेने के 3 दिन बाद श्रद्धा का कत्ल हो जाता है। ये कड़ियां इस ओर इशारा कर रही हैं कि कहीं न कहीं इस हत्याकांड के पीछे आफताब की सोची समझी साजिश है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आफताब श्रद्धा का कत्ल मुंबई में इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि वहां उसे फौरन पकड़े जाने का डर था, क्योंकि श्रद्धा के दोस्तों की लंबी लिस्ट है और श्रद्धा 23 नवंबर 2020 को मुंबई पुलिस को कंप्लेंट दे चुकी थी कि आफताब उसके टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। और 18 मई 2022 को आफताब ने ठीक वैसा ही किया जैसा श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को दी गई कंप्लेंट में कहा था। जी हां, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। खुलासा यह भी हुआ है कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के बाद टुकड़े करने के लिए 1 से ज्यादा हथियार का इस्तेमाल किया। आफताब की बॉडी लैंग्वेज एकदम नॉर्मल है, इसलिए वो पुलिस को जो भी बता रहा है पुलिस उसे सच मानकर चल रही है। यही वजह है कि पुलिस ने आफताब का पहले पॉलीग्राफी टेस्ट किया और फिर नार्को टेस्ट करवाने का फैसला किया है। तेजश्री पुरंदरे के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।